मम्मा यहाँ कबाब फ्राई कर रही हैं, तो कुछ फ्राई हो चुका। और मॉर्निंग के टाइम आवाज़ चिड़ियों के बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। कोयल की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़ बहुत अच्छी लगता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शहरी के टाइम से ही स्टार्ट कर दिया। शहरी क्या, शहरी से अभी शहरी में टाइम है, काफ़ी टाइम है। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने स्किन केयर ही कर डालूं, क्योंकि रमज़ान में टाइम नहीं मिलता है मुझे कि स्किन केयर कर सकूं। और रात में ही मिलता है, तो रात में मैं थकी रहती हूँ कि मैं स्किन केयर नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर भी कर दूँ कि मैं क्या स्किन केयर में क्या लगाने जा रही हूँ। तो मैंने पैक तो बना दिया है, तो आप लोग को शॉर्ट्स में मिल जाएगा पैक का कि मैंने पैक कैसे बनाया है। तो अभी मैं तो लगा के दिखाने जा रही हूँ कि मैं लगा रही हूँ क्या ऐसा रिज़ल्ट है उसका। मैंने एक बार लगाया था तो मुझे सही लगा था, क्योंकि इस टाइम मेरे पिंपल्स भी बहुत हो रहे हैं, क्योंकि इस टाइम स्किन केयर मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ रमज़ान की वजह से। थोड़ा घर में भी काम ज़्यादा रहते हैं और मुझे थोड़ा काम करना ही पड़ता है, बाहर भी जाना, घर का भी। तो इसलिए स्किन केयर मेरे नहीं हो पाई, तो बहुत सारे मेरे पिंपल्स हो चुके हैं। तो अब मैंने बहुत पकड़ पकड़ कर लिया, क्योंकि मेरे घर में सब लोग सो रहे हैं, खाली मैं ही और मेरी सिस्टर जग रही है। तो अब मैं पैक लगाती हूँ। मुझे इस टाइम हेयर बैंड बिल्कुल नहीं मिल रहा है ना, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ रखा। तो मैं ऐसे ही फेस पैक लगाने जा रही हूँ। तो लेट भी ज़्यादा हो रहा है, तो मैं जल्दी से लगा ले रही हूँ। तो ये है, मैंने ये फेस पैक बनाया है, तो मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। और मेरी यहाँ वॉल वॉच है, तो वो थोड़ा सा बहुत आवाज़ करती है, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, बहुत खट खट बोलती है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मैं तो नेक पे नहीं लगा रही हूँ, बट आप नेक पे भी लगा लेना, क्योंकि मैंने वाइट टी शर्ट पहनी है, तो इसलिए मैं नेक पे नहीं लगा रही। आप इसको नेक पे भी लगा सकते हैं। मैंने इसको लगा लिया है। अब मैं इसको 20 मिनट रखूँगी, उसके बाद वॉश करूँगी। तो 20 मिनट्स हो गया है फेस पैक लगाए हुए, तो अब मैं जा रही इसको वॉश करने। तो हैंड की मदद से मैं इसको अब फेस पे रफ करूँगी हल्के हाथों से, कि वो स्क्रब के तरीके से क्लीन करूँगी। तो फेस वॉश करके फिर आती हूँ। तो मैं फेस वॉश करके चली आई। देखिए कितनी स्किन ब्राइट हो गई, टैनिंग हट गई, इतनी ग्लोइंग आ गई, मेरे स्किन में जान आ गया हो। डेड स्किन बिल्कुल से निकल गई है। तो मैं लैपटॉप कर ले रही हूँ। अभी सुबह तक थोड़ा ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब मुरझा जाएगा, ख़त्म तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये अभी दब जाएगा सुबह तक। और स्किन देखिए कितनी मतलब ग्लो कर रही है, स्किन बिल्कुल मेरी लग रही है कि हाँ, उसको भी बहुत प्यारा लग रहा है, शाइन कितना प्यारा कर रहा है। ये आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने सेकंड टाइम लगाया है, और मुझे उस टाइम भी अच्छा लगा था, और आज तो और ही ज़्यादा मुझे शाइन कर रही है। मम्मा उठ चुकी हैं शाही बनाने के लिए, तो थोड़ा डोर की आवाज़ आती रहेगी। ये फेस पैक आपको कैसा लगा। अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, 3:30 हो गई है, तो मैं गर्म पानी पीने जा रही हूँ। ये गर्म पानी, उसमें एप्रेस पड़ा हुआ, वो पी रही हूँ। और अफ्तार में मैंने चना बनाया था और ये दाल मखाने बनाए थे, तो एप्रेस के साथ में खाने जा रही हूँ। एप्रेस के साथ में ये सब खाने जा रही हूँ। अभी मेरी मम्मा उठी थी फिर सो गई, बोली कि इतना जल्दी क्या फ़ायदा उठने से। तो अब मैं उनको जगाने जा रही हूँ, तो एप्रेस पी लूँ, उसके बाद उनको जगाऊँ। तो मैंने शहरी तो कर ली थी,
और मैंने वॉक भी कर लिया आज, अपने आंगन में ही थोड़ा बहुत वॉक कर लिया है, क्योंकि आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं क्यों। इसलिए मैं वॉक करके अब जा रही हूँ। पूरी रात मैंने सोया नहीं था, मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो को बता ही दिया था कि आज मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ सोने, फिर उठूँगी, देखती हूँ 11 तक तो उठ ही जाऊँगी। तो अब सीधा दोपहर में मिलते हैं। और मॉर्निंग के टाइम आवाज़ चिड़ियों के बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। कोयल की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़ बहुत अच्छी लगता है। तो बताइएगा आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं। मैं उठ गई हूँ और आज है जुमा, रमज़ान का दूसरा जुमा है। तो आप सबको जुमा मुबारक। और आज के दिन होली भी है, तो हैप्पी होली। तो अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, नमाज का वक्त हो गया है, तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। नमाज़ तो पढ़ चुके हैं, तो अब अफ्तार की तैयारी कर रहे हैं। तो मम्मा बना रही हैं, ये सही से नहीं आ रहा है, तो मम्मा बनाने जा रही हैं पत्ता गोभी का कबाब और आलू का पराठा। तो आप लोग को दिखाते हैं कि किस तरह बनता है। मम्मा ने पत्ता गोभी को अच्छे से कट कर लिया बारीक बारीक सा, उसमें नमक डाल के उसका उसको अच्छे से पानी उसके निकाल लिए। फिर उसमें मिर्ची डालने जा रही हैं। ये बेसन मैंने भून लिया, बट मैंने ज़्यादा भुना हुआ है, मम्मा बोली भून के रख दो, तो ये भी मिक्स होगा। तो ये देने जा रही मम्मा को। और इधर, सॉरी, इधर चने बन रहे हैं और ये आलू बॉयल हो चुका है, तो अभी इसको छीलना बाकी है। तो अब पहले और सब चीज़ें बन कट जाए, चॉपिंग हो जाए, उसके बाद मिलते थे। तो मम्मा धनिया धनिया की पत्ती भी कट कर रही हैं, तो अब मैं इसमें बेसन डालने जा रही हूँ। मैंने इसमें धनिया की पत्ती और बेसन डाल दिया है। तो अब मम्मी इसमें कबाब मसाला डालने जा रही हैं। तो ये डाल रही हैं कबाब मसाला। और इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो कबाब मसाले का रेसिपी हम चैनल पे डाल देंगे। तो मम्मा ने ये कबाब बना लिया है, तो अब इसको सिर्फ फ्राई करनी है। मम्मा यहाँ कबाब फ्राई कर रही हैं, तो कुछ फ्राई हो चुकी है, कुछ फ्राई करना भी बाकी है। तो अब फाइनली ये सब हो जाए। कबाब तो बन ही चुके हैं, अब खाली आलू के पराठे बचे हुए हैं और चना भी बन ही चुका है। तो अब बन जाए उसके बाद मिलते हैं। तो अब जब पराठे बनने लगेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। आलू का पराठा बन रहा है, कुछ बन चुके हैं। और मैं यहाँ आलू के पराठे में मैं इसमें बीट रूट भी मिक्स करवा ली हूँ कि मैं इस तरह खाऊंगी, थोड़ा हेल्दी। और कबाब बन के तैयार हो चुके हैं, तो अब मैं इसको लेके जा रही हूँ दस्तरखान पे। तो मम्मा और बना ले, फिर लेके जा। अफ्तार तो बन चुकी है, तो क्या क्या बना है वो लोग आप लोग ने देख ही लिया होगा, बट फाइनली दिखा दूँ कि क्या क्या बना हुआ है आप लोग को। आज तो मैंने बीच बीच में दिखाते ही रही हूँ कि क्या क्या बन रहा है मेरे यहाँ, बट आपको फाइनली दिखा दे रही हूँ कि क्या क्या बनाया है मैंने। ये आलू का पराठा, और इसमें नीचे मेरा बीटरूट और आलू दोनों मिक्स पराठा बनवाया था। और यहाँ चना बना हुआ, और ये है पत्ता गोभी का कबाब। खजूर तो रहता ही, और मेरे यहाँ आज किसी ने अफ्तारी दी है, तो वो भी लगा दिया गया है। आज इतना ही बनाया, इतना ही बनाया इसलिए क्योंकि सबका आज दावत है कहीं ना कहीं, तो इसलिए सबको जाना पड़ेगा। मेरे भाई बहन को भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो देखते हैं कहाँ जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ, कुछ अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी देखते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। जाऊँगी ज़रूर, चाहे 10 ही 5 मिनट के लिए जाऊँ, पर जाऊँगी ज़रूर। तो
इफ्तारी तो कर लिया है, तो अब मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के घर। होली के लिए मुझे बुलाई थी, तो वहाँ जा रही हूँ। और मुझे अभी दीदी के घर भी जाना है और बिट्टू के घर भी जाना है, 3 जगह जाना है, तो इसीलिए मैं जल्दी जा रही हूँ। और तो वहाँ पहुँच के फिर मिलती हूँ। बहुत शोर हो रहा है क्योंकि नानू भी हैं घर पे, तो बात करें मम्मी से, तो थोड़ी देर में मिलते हैं। Hi, happy Holi everyone. फाइनली मैं अपनी फ्रेंड के घर से आ गई और दीदी के घर भी चली गई थी, बट व्लॉग नहीं बना पाई जल्दी जल्दी में, लेट ज़्यादा हो रहा था। तो फाइनली मैं घर आ गई हूँ। तो क्या नाम है, अब मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मेरे पेट भी बहुत भर चुके हैं, मुझे नींद बहुत आ रही है, 2 दिन से मैं सोई नहीं हूँ। तो अब मैं इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। तो आप लोग बताइएगा ये व्लॉग कैसी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।